दोस्तों नमस्कार। जीवन में संघर्ष तो होगा, आज नहीं तो कल होगा, तो इससे क्यों घबराना है। जो मिला उसे अपनाना है। यूं ही ना हो उदास, धीरज धरो, अभ्यास करो, जीवन में उत्कर्ष भी होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो संघर्ष से क्यों घबराना है, बस निरंतर प्रयास करते जाना है। जी हाँ दोस्तों, यही है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल होने का मूल मंत्र। इसे याद रखिएगा जो अभी अभी हमने आपको सुनाया है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी यही मंत्र काम करता है। दोस्तों, संघर्ष सबके जीवन में होता है, स्टॉक मार्केट में भी संघर्ष कम नहीं है। यूं समझ लीजिए कि ये स्टॉक मार्केट नहीं बल्कि स्ट्रगल मार्केट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, चलिए आगे बता रहा हूं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट की शुरुआत ही लॉस से होता है। शुरुआत के दिनों में सभी को नुकसान झेलना पड़ता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में लॉस से प्रॉफिट तक का सफर पूरा करने में कम से कम 2 या 3 वर्ष लग ही जाते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी से ये सफर पूरा करने में सक्षम हैं। कुछ लोग 2 वर्ष में ही सफल हो जाते हैं, तो कुछ लोग 20 वर्ष में भी कामयाब नहीं हो पाते हैं। इसलिए कहते हैं कि किसी को घर से निकलते ही मिल जाती है मंजिल, और कुछ लोग उम्र भर सफर में रहे। यदि आप भी लॉस कर चुके हैं या लॉस कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल दोस्तों, बल्कि अपने साइकोलॉजी, अपने माइंड, अपने दिमाग को मार्केट के लिए स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। ट्रेडिंग की दुनिया में साइकोलॉजी या इमोशन या माइंडसेट की बातें हमेशा सुनने में मिलता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता, ये समझ नहीं आता है कि ट्रेडिंग तो शेयर को खरीदने और बेचने से ही हो जाती है दोस्तों। तो फिर साइकोलॉजी या इमोशन का क्या काम होता है। तो चलिए आज हम साइकोलॉजी और माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं कि एक सफल ट्रेडर मार्केट के प्रति क्या और कैसे सोच विचार कर अपना ट्रेड लेता है और प्रॉफिट करता है। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिए, और अच्छा लगे तो दोस्तों जरूर बताइएगा। दोस्तों, हम लोग स्ट्रैटेजी के पीछे भागते रहते हैं, तरह तरह के इंडिकेटर और स्ट्रैटेजी यूज करते रहते हैं, फिर भी प्रॉफिट नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग बाजार में पैसा बना रहे हैं वे लोग भी वही स्ट्रैटेजी और इंडिकेटर का यूज करते हैं जो हम सभी करते हैं, फिर भी 90% ट्रेडर लॉस करते जा रहे हैं, जिसमें ज्यादातर इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर शामिल हैं। दोस्तों, सिर्फ 10% ट्रेडर ही प्रॉफिट कर पाते हैं, और ये सब ट्रेडर की साइकोलॉजी या माइंडसेट का कमाल होता है। दोस्तों, ट्रेडिंग के लिए अपना माइंडसेट या माइंड स्ट्रांग कैसे करना है, इसी वीडियो में हम आगे बताने वाले हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि माइंडसेट क्या होता है, ट्रेडिंग में साइकोलॉजी कैसे काम करता है। दोस्तों, ट्रेडिंग में ग्रीड और फियर फैक्टर यानी ट्रेडिंग में लालच और डर का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, जो 100% ट्रेडर के दिमाग से कंट्रोल होता है। दोस्तों, ट्रेडिंग में लालच और डर का कंट्रोल करने के लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं होता, ना ही कोई इंडिकेटर बना है आज तक दुनिया में कोई ऐसा सेटअप नहीं है जो ये बता दे कि ट्रेडिंग में कहां डरना चाहिए और कहां नहीं डरना चाहिए, या कितना कम या ज्यादा लालच करना चाहिए। दोस्तों, ये सिर्फ ट्रेडर के दिमाग से कंट्रोल होता है, इसीलिए इसे माइंडसेट या साइकोलॉजी या इमोशन कहा जाता है। तो चलिए इसे और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बाजार में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं लोभी, लालची, जो लोग अच्छा प्रॉफिट के बावजूद भी ज्यादा प्रॉफिट की उम्मीद में बने रहते हैं, फिर प्राइस गिर जाता है तब पछताने लगते हैं। और दूसरे होते हैं डरपोक, जिसमें कुछ लोग थोड़ा प्रॉफिट देखते हैं, डर कर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, फिर प्राइस और ऊपर चला जाता है तब पछताने लगते हैं। और कुछ लोग थोड़ा लॉस देखते हैं, डर जाते हैं और लॉस बुक कर लेते हैं, फिर वही स्टॉक ऊपर चला जाता है तब सर ठोकने लगते हैं। हर हाल में सिर्फ पछतावा और ग्लानि के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। दोस्तों, यानी लोग प्रॉफिट और लॉस दोनों में ही डरते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप भी थोड़ा या प्रॉफिट या लॉस देखकर घबराने लगते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी साइकोलॉजी, आपकी माइंडसेट अभी भी मैच्योर नहीं हो पाया है, और इसी पर ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, मैं स्टॉक इक्विटी पे जो भी ट्रेड लेता हूं वही ट्रेड कुछ लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको भी बताता हूं, लेकिन टारगेट और स्टॉप लॉस बताने के बावजूद भी एक ही स्टॉक में कुछ लोग 1% तो कुछ लोग 2% का प्रॉफिट बुक करते हैं, और कोई 4-5% प्रॉफिट देने के बावजूद भी 10% के प्रॉफिट की उम्मीद में लॉस कर बैठते हैं। तो ये प्रॉफिट का बुकिंग का डिफरेंस आखिर क्यों है?
क्योंकि 1-2% वालों को ये डर था कि जो भी प्रॉफिट मिल रहा है ले लो, नहीं तो प्राइस गिर जाएगा और मेरा लॉस नुकसान हो जाएगा। और लॉस करने वालों को उम्मीद थी कि प्राइस अभी और ऊपर जा सकता है। किसी को लॉस होने का डर था तो किसी को ज्यादा कमाने का लालच था। दोस्तों, डर और लालच के कारण जो लॉसेज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर के दिमाग की सोच पर निर्भर करता है। इसीलिए इसको माइंड सेट कहते हैं, इसको साइकोलॉजी कहते हैं। जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है इस सारी सिचुएशन को झेल चुके होते हैं, इसलिए उन लोगों को माइंड सेट स्ट्रांग होता है। उन्हें ना डर लगेगा और ना लालच होगा। उन लोगों को पता है कि कहां और कब प्रॉफिट बुक करना है, कहां और कब लॉस बुक करना है। और यही एक ट्रेडर की साइकोलॉजी या इमोशन या माइंड सेट कहलाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की मुख्य बात यह है कि शेयर बाजार में सिर्फ इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी से पैसा कतई नहीं बनता, बल्कि स्ट्रांग माइंड सेट से पैसा बनता है दोस्तों। आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी होने के बावजूद भी यदि मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो आप प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। इन सारे बातों को एक शब्द में कहें तो वो है कॉन्फिडेंस। जी हाँ दोस्तों, यदि आप पूरी कॉन्फिडेंस से ट्रेड लेते हैं, पूरी आत्मविश्वास से ट्रेड लेते हैं तो वो ट्रेड सही होता है। और कॉन्फिडेंस तब आता है जब एक ही सेटअप पर बार बार अभ्यास किया गया हो, प्रैक्टिस किया गया हो। तो ट्रेडिंग में मेंटली स्ट्रांग होने के लिए एक स्ट्रांग माइंडसेट या इमोशन कंट्रोल करने का एकमात्र यही उपाय है, वो ये है कि किसी भी एक स्ट्रेटजी पर लगातार कुछ महीनों तक बिल्कुल छोटे छोटे ट्रेड लेकर प्रैक्टिस किया जाए। दोस्तों, छोटे छोटे ट्रेड में प्रॉफिट और लॉस से डर नहीं लगता है और आप मेंटली स्ट्रांग होते चले जाएंगे। विश्वास कीजिए, यदि आप छोटे छोटे ट्रेड लेकर प्रैक्टिस करते हैं जो आपकी ट्रेडिंग अच्छी होती जाएगी और आप भी ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम कर सकेंगे। तो दोस्तों, एक अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और उस पर लगातार 2-3 महीनों तक छोटे छोटे ट्रेड लेकर प्रैक्टिस कीजिए। फिर आप प्रॉफिटेबल ना हो तो मुझे बताइएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि माइंडसेट या साइकोलॉजी या इमोशन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे एक दूसरी जानकारी के साथ। नमस्कार।